अर्ज किया है। इरशाद। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना तबीज काम आया। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना तबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, तब जाके आराम आया। मम्मी जी, मैंने सबको बुलवा भेज दिया है, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया और कॉल भी कर दिया, ठीक है? एक एक बार सबको। और बुआ और फूफा जी को? हाँ, दोनों को मैंने एक एक बार कॉल कर दिया अपनी तरफ से। अरे एक एक बार नहीं, फूफा जी को कम से कम 4 से 5 बार कॉल करो। किस लिए इतनी बार फोन क्यों कर रहे हैं उनको? उनसे कहो कि उनका आना बहुत जरूरी है, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है मेरे मन में। देखिए मम्मी जी, आप उनके लिए कुछ करो या ना करो, वो मुंह ही फुलाने वाले हैं, तो क्यों इतना उनको मस्का लगाना? छोड़िए ना, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तुम आजकल की बहू है ना, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। वो फूफा जी हैं तुम्हारे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत मान सम्मान है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप उनकी इतनी इज्जत करती हैं? बेटा एक बात बताओ, जब भी तुम्हारी बुआ जी आती हैं 1 या 2 दिन रहने के लिए, उसके बाद घर का क्या माहौल होता है? हाँ, नहीं, हाँ। तो सोचो, तुम्हारे फूफा जी तो वो आदमी हैं जिन्होंने उन्हें जीवन भर के लिए अपने साथ बांध लिया है। अरे हम लोगों का जन्म इस बार यहाँ हुआ है, कल को हमारी नंद कोई और बनेगी, तुम्हारी बुआ कोई और बनेगी, लेकिन फूफा जी तो 7 जन्मों के लिए बुक हो गए तुम्हारी बुआ के साथ। हाँ मम्मी अरे तो जी, उनकी इज्जत करनी तो बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल वॉल छोड़िए, मैं मिठाई का डब्बा लेके खुद जाऊंगी उन्हें बुलाने के लिए, और पैर पे गिर के उनको बुलाऊंगी कि उनका आना अनिवार्य है। बिल्कुल, उनसे कहना अगर वो नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी, उनका आना हाँ। बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, मैंने सबको। अरे वो क्या सुन रही है तू? मम्मी जी, मैं तो मोदी जी के मन की बात सुन रही हूँ। अरे वो मेरे मन की बात तो कभी नहीं सुनती तू। अरे मम्मी जी, आप जो कहते हो उसको मन की बात नहीं कहते, उसको तो मन की भड़ास कहते हैं। होली देवर की, अच्छा, करवा चौथ पति की, भैया दूज और रक्षाबंधन भाई की, ठीक है। होली अष्टमी बालकों की, और तो और 1 महीना जेठ का भी आता है। हम औरतें तो यहाँ पे अमृत पी के आए हैं धरती पे मटर छीलने के लिए। ओए इधर आ, क्या हो गया? एक बात बता, शराबी कौन होता है? आपको ये सामने 2 टीवी लगे हुए दिख रहे हैं, अगर कोई शराबी होगा ना, उसको ये 4 दिखेंगे। एक टीवी है, दिखा। मेरी ननंद के ससुराल में सासू बुरी, ससुरा बुरा, जेठ जेठानी बुरे, उरे तक की उसका जमाई भी बुरा, और मेरे ससुराल में बस बहू बुरी, इनका सारा कुंबा सही बटके। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने। अबान सुनो, बेटा मुझसे ना अब हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बहुत दर्द होता है मेरे हाथों में, तो मैं सोच रही हूँ। बस माँ, मैं समझ गया। छोटा सा मेरा जहां है। मैं तैयार हूँ माँ, बहू लाने के लिए। रात को कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे नालायक, मैं वॉशिंग मशीन लेने की बात कर रही हूँ। अरे तू तो यूँ कह रहा हो मेरी बहू पे सिलाई करनी आवे, हमने तो कभी कुछ ना करती देखी। छोरा बोला कैसा ना है? मम्मी वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों ना बोल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले आके उन्हीं का मुंह सिला था मैंने। अरे सो गए थे क्या? हाँ, थोड़ा आग लग गई थी। बहुत देर से घंटी बजा रहे हैं, ऐसे तो सीरीज देखा करते हो, आज सो गए थे? शादी बहुत बढ़िया थी भैया, तुमको बबली को भी चलना चाहिए था। कम से कम 1001 टाइप के तो सिर्फ स्टार्टर थे, मतलब समझ लो 2 ग्राउंड पूरे उन्होंने ले लिए थे, कम से कम नहीं तो 2000 आदमी होगा, मरीज मरी हालत। अच्छा, सब जो है लेडीज सब यही कह रही थी कि भाभी जी आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 2 बहुओं की सास हो गई हैं। हमने कहा अरे चुप रहो, मेंटेन करे वो। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं ठीक थी। वर्मा जी से इनकी इतनी टशन रहती है, सब लोग कहते हैं पूरा परिवार वर्मा जी का वहाँ खड़ा खा रहा था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमको जो है 20 लगी लड़के से, रंग भी साफ है और हमको तो लग रहा है लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा, दीपक की वाइफ बार बार मेरे पास आए हैं, हमसे कहे बेटा बहू नहीं आए आपके, बेटा बहू नहीं आए। हमने कहा हाँ नहीं आए, उनको किसी और शादी में जाना था। हमारे साथ वो नहीं है कि जो है हम बाहर अपने बेटे बहू की बुराई कर दें, भले वो जैसे भी हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार घर में हमारा जैसा हो, हम बाहर तुम लोगों की बुराई बनती नहीं करते। लेकिन खुले में थी ना, तो हमको लग रहा है ठंडक जो है हमारे इधर बैठ गई। शॉल इधर पड़ा था ना, दियाला कंधा ऐसे ही था, उसमें हवा लग गई।
अच्छा सामान जो है लड़की वालों ने खूब दिया दिल खोल के। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। अरे रुक जाओ, फोटो तो देख ले, वो बढ़िया बढ़िया फोटो खींची तुम्हें। आओ बैठो, दिखाएं तुम्हें। अरे हम नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, हम जा रहे हैं सोने अब। अरे सोने रुक तो जाओ, सुनो जरा सा हाँ। हमको एक कप में दूध जरा सा गर्म करके दो। करवा चौथ तो बस एक बहाना है, वरना उनके लिए दुआएं तो हर रोज करती हूँ, जिनके नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में भरती हूँ। ओ दी मेरी जोड़ी माँ। एक बात बताओ, घर में आग लगाने में सासू आगे रहती है, बहुएं आगे रहती है? सास की लाडली बेटियां ज्यादा आगे रहती है? सबसे आगे। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये दौलत शोहरत ऐशो आराम त्याग कर ना संन्यास ले लूं। फिर ख्याल आता है पहले ये सब मिले तो सही। दोस्तों, खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घर में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है। बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है? वही जो आप किया करते थे। कौन सी? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर देखो कितने ध्यान से सुन रहा है। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, एक ही झेलो। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीका से जीऊंगी। ये कहते कहते मैंने अपनी आधी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। काश ऑनलाइन थप्पड़ मारने का ऑप्शन होता तो मैं कुछ लोगों का मुंह लाल कर देती। सुनो ना, इतनी सारी औरतें अपने हस्बैंड का नाम लिखवाती हैं, मैं भी लिखवा लूं? हाँ लिखवा ले। कहाँ पर लिखवाऊं, जल्दी बताओ। अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं। ये तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ, इसीलिए ज्यादा बनाया था ताकि 2 दिन चल जाए। क्या हुआ बेबी? मुझे इस घर में किसी ने नागिन कहा। अरे किसने पहचान लिया तुम्हें? कई दिन से एक लड़का मैसेज कर रहा है इनबॉक्स में, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल देना चाहता हूँ। कल मैंने भी रिप्लाई कर ही दिया। मैंने कहा दे जा, दिल ही क्यों, लीवर किडनी फेफड़ा सब दे जा, 2-4 आईफोन ही खरीद लूंगी। अब उसकी डीपी नहीं दिखाई दे रही है, लगता है निकलवाने गया है लीवर किडनी फेफड़ा मुझे देने के लिए। मिल जाएंगे तो बताऊंगी आप लोगों को। किसी और को भी दिल देना हो तो बताना। कई दिन से एक लड़का। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? एक चिड़ा था, एक चिड़ी थी। अच्छा। दोनों की शादी हो गई, अब दोनों चिड़चिड़े हो गए। सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझसे झगड़ा मत किया करो। तुम मुझसे झगड़ा कर लेती हो ना तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो मैं कौन सा तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।